चाहूँगा और हमारे महागुरु अमूल्य सर को मेरी तरफ से प्रणाम और मंच पे उपस्थित सभी ग्रेट गुरुजनों को हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम मुकेश शर्मा है। अभी जो भी हमारे मंच चल रहे हैं, खास तौर से अपना ये मेन मंच जो कंटिन्यू बिना रुके डेली किस वजह से चल रहा है, अगर हमने उस चीज को समझ लिया तो फिर शायद ये हल्के फुल्के क्वेश्चंस भी हमारे माइंड में नहीं रहेंगे। सिस्टम हमेशा अपने अकॉर्डिंग चलेगा। सिस्टम किसी एक लीडर या कुछ लीडरों के बारे में सोच के नहीं चलता है। सिस्टम अपनी प्लानिंग पहले से तैयार रखता है और उसी पे वो वर्क करता है। कई बार क्या होता है कि उस वर्किंग में सिस्टम को तय समय से ज्यादा समय लग जाता है। कई बार एवरेज लगाता है सिस्टम की हमें 4 महीने में हम ये टारगेट पूरा कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो टारगेट पूरा करने में उनको 4 की जगह 6 महीने लग जाए। हो सकता है उसमें 8 महीने भी लग जाए। अगर सिस्टम सही है तो उसको टाइम लग सकता है, लेकिन जी सर, माइक बंद करिए प्लीज। आपकी वीडियो भी चल रही है अभी। वो सर हाथ लग गया था गलती, सॉरी सर। ओके सर, नो इश्यू सर। प्लीज कंटिन्यू करिए सर। ओके, थैंक यू सर। तो कहने का मतलब यह है कि उस चीज को अगर हम किस नजरिए से देखते हैं, ये मंच हमें वो नजरिया सिखाते हैं। हमारे जितने भी गुरुजन मंच पे आते हैं और खास तौर से हमारे अमूल्य सर, इन्होंने हमें क्या सिखाया है? इन्होंने सिखाया है। दूसरी चीज हम इनसे मांग भी नहीं सकते। क्यों? कि हमने इनको दिया क्या था। दूसरी चीज, ना हम इनके डायरेक्ट में हैं, ये तो जानते भी नहीं हमें, लेकिन उसके बावजूद अपना 100% हम लोगों के लिए दे रहे हैं। क्योंकि जिस सिस्टम में हम काम करते हैं, उस सिस्टम की पूरी कम्युनिटी हमारी खुद की परिवार होता है। उसमें कोई अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कोई कुछ नहीं होता। पूरी कम्युनिटी एक परिवार होता है। और जो परिवार को परिवार समझता है, वो उस परिवार के लिए दिन रात एक करता है, उसके भले के लिए काम करता है कि कैसे भी करके मेरा परिवार आगे बढ़े। वही हमारे गुरुजन कर रहे हैं। लेकिन जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे गुरुजनों ने जो बताया है, अगर हमें उस पे 1% भी बिलीव है तो हम बिना किसी टेंशन के आगे बढ़ सकते हैं। हल्का सा भी अगर हमने बिलीव किया है, उनकी बातों को समझा है, जो प्रूफ उन्होंने दिखाए हैं उनको हमने देखा है। क्योंकि हमारी ब्लॉकचेन के बारे में और हमारे इकोसिस्टम के बारे में हमारे गुरुजन काफी हद तक रिसर्च करके और हम लोगों को बता चुके हैं कि ये इस कम्युनिटी का पूरा भविष्य है। जो हम लोगों का आने वाला समय है, वो पूरी तरह से चेंज करके जाएगा। और आपको यकीन हो या ना हो, हमारे अमूल्य सर ने तो बहुत सारे लीडरों को करोड़पति बनाने का सपना भी देख के रखा है, और वो बनेंगे। लेकिन बनेंगे वही लीडर जो उनके मार्गदर्शन में पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। बिना पॉजिटिव सोच के बिना हम लोग इस कॉन्सेप्ट में काम नहीं कर सकते लंबे समय तक, और ना हम वो अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। और जिन्होंने शुरू से पॉजिटिव सोच के साथ इनके साथ काम किया है, मैं सही बताऊं,
मैं फर्स्ट लेवल पे हूं, और लास्ट टाइम पे मैंने आईडी लगाई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर आज होनी चाहिए तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 2-4-5 हज़ार डॉलर होने चाहिए। लेकिन आज मेरे पास वो एसेट है जिसको मैं मंच पे नहीं बता सकता। वो एसेट आया कहां से और वो बना कैसे? क्योंकि वो सारा सब कुछ श्रेय जाता है हमारे गुरुजनों के मार्गदर्शन को। हमारे विपिन सर बहुत अच्छा टेक्निकली हमें बताते हैं। समीर सर, सौरभ सर, संजय सर, संजीव सर, जितने भी हमारे गुरुजन आते हैं, टेक्निकली और आध्यात्मिकता दोनों को साथ मिला के हम लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहां किंतु परंतु की अब कोई पॉइंट नहीं रहा, पहले था। अगर हम लीडरशिप पे काम करते हैं तब भी नहीं है, और यूजर बनके करते हैं तब भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिस्टम पूरा खुल के हमारे सामने आ चुका है। टीएफटी भी हमारे सामने आ चुका है और नोवा एनएफटी भी हमारे सामने आ चुका है। ट्रेजर ने क्या दिया सबको पता है, और ट्रेजर फंड ने क्या दिया उसकी वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते जिन्होंने ट्रेजर फंड में इंटर नहीं किया। ट्रेजर फंड ने पिछले 7-8 महीनों में वो काम किया है जो हम लोग शायद पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। कितना फंड था हमारे पास जब हम ट्रेजर फंड में $50 लगा के एंटर हुए थे, कोई $100 लगा के एंटर हुआ था, और आज उनके वॉलेट में कितना फंड है वो देख सकते हैं। हो सकता है कि आज वो फंड जो देख रहे हैं, वो फंड देखने के बाद उनको यकीन नहीं हो रहा कि अब नोवा एनएफटी में जो रिवार्ड उनको मिल रहा है वो कैसे मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतनी हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे पास इतना बड़ा एसेट हो सकता है क्या। जिस तरीके से हमारे पास एसेट बना है उसी तरीके से हम लोगों को आने वाले समय में वो एसेट मिलेगा भी। लेकिन इतने बड़े एसेट को प्राप्त करने के लिए समय कितना लगता है हमारे को, हम अपने किसी भी बिजनेस या किसी भी काम से जोड़ के देख सकते हैं कि अगर मेरे को यह फंड चाहिए तो मैं कितने साल में प्राप्त कर सकता हूं। तब हमें उस पर बिलीव होगा कि हां सिस्टम ये हमें दे सकता है। किस प्रकार दे सकता है यह हमारे गुरुजन बता चुके हैं, और हर एक लीडर को पता है, क्योंकि गुरुजनों ने बहुत बार बताया है कि फंड किसको देना है और किसके माध्यम से हम लोगों को मिलना है। अभी हमारे सामने दोनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं। हमारा जो TFT कॉन्सेप्ट है ये इतना लाजवाब है जिसकी हम लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सर अगर मैं बताऊं तो आज से 5 दिन पहले मैंने एक आईडी अपडेट करने के लिए 2 आईडियों में $134 लिए थे, लेकिन मैंने वो आईडी 2 दिन अपडेट ना करके और उसको मैंने TFT में लगा दिया। वो $550 पे पहुंच गए। उसके बाद मैंने वो फंड निकाल के $120 दोनों आईडियों में लगा दिया, $50 दोनों में रिजर्वेशन लगा दिया। आज भी मेरे पास कितना बचा है? 300 से ऊपर डॉलर आज भी मेरे पास TFT में पड़े हैं, जबकि मैंने खरीदा कितना? $134, मात्र 134। और जो फंड हम लोगों ने पहले खरीदा TFT हमारा, वो हमारा सेफ है, उसको हमें छेड़ना नहीं पड़ेगा, काफी सालों तक नहीं छेड़ना पड़ेगा। क्योंकि उस फंड का जो हमने टारगेट लिया हम उसी पे काम करेंगे। लेकिन अभी भी अगर हम थोड़ा सा दिमाग से काम करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को हम फ्री भी कर सकते हैं, लेकिन दिमाग से काम लेना पड़ता है। हल्का सा
और जो हम लोगों को गुरुजन बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। अमूल्या सर जी ने हमें एक छोटा सा हिंट दिया था जब ये 0004 पे था, 45 पे, जितना खरीदना है आज खरीद लो। दूसरे दिन वो कहां गया हम सबको पता है। तो सभी साथियों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि यहां पे जो भी गुरुजन सोचते हैं वो पूरी कम्युनिटी के लिए सोचते हैं, जो बोलते हैं पूरी कम्युनिटी के लिए बोलते हैं। किसी भी लीडर का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मेरे डायरेक्टर में एक भी नहीं है, एक भी। नोवा में कितने होंगे ये मेरे को पता नहीं है, अभी कह नहीं सकता मैं, लेकिन ट्रेजर में मेरे नीचे कोई नहीं है। लेकिन ट्रेजर की जो भी कम्युनिटी है वो मेरी खुद की टीम है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, और इसी भावना के साथ हम लोग काम करते हैं और करते रहेंगे। ट्रेजर में जब तक काम करेंगे तब तक करते रहेंगे। हाँ, दौर आते हैं, हम लोगों ने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं, सबने देखे हैं, और वो समय सब लोगों के लिए समान रूप से आया था। लेकिन अभी वो समय जा चुका है, और वो जो समय आने वाला है वो हम सब लोगों के लिए इंजॉय वाला है, न कि यहां पे पैनिक होने वाला। किसी भी भाई को 1% भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब आप जितना इंजॉय करोगे उतना ही बड़ा पैसा यहां से कमाओगे, क्योंकि इंजॉय करने वाला ही माइंड फ्रेश रह पाएगा उनका, और फ्रेश माइंड में ही नए प्लान और नए काम करने की शक्ति पैदा होती है, न कि पैनिक स्थिति में मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कुछ करूंगा। ज्यादा से ज्यादा अगर हमें सीखने की जरूरत है तो अगर हमें टेक्निकली नहीं नॉलेज है तो थोड़ा थोड़ा करके हम टेक्निकल सीखें। कैसे हम लोगों को फंड भेजेंगे, कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे हमें मंगाना पड़ेगा, कैसे हम लोगों हैकरों से बचा सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को सीखने की जरूरत है। और आने वाले समय पे ऑक्शन में, बिड में हम लोग कैसे काम कर पाएंगे, उन सभी चीजों को हमें सीखने की जरूरत है। जितना मंच से सीख के उतना हम लोगों के लिए कम है, और हमेशा नॉलेज सीखने से और बांटने से दोनों से बढ़ता है। जितना हम सीखते हैं वो अपनी टीम में उसको बांटे जरूर, क्योंकि बांटने से बढ़ता है नॉलेज, कम नहीं होता किसी का भी। तो जितना हम लोग अपने लिए करते हैं, खुशी खुशी पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़ें। अभी जो समय आया वो हकीकत में खुशियों का समय है पूरी कम्युनिटी के लिए, और मैं एडवांस में सबको बधाई देना चाहता हूं कि यहां पे उपस्थित हर एक लीडर आने वाले समय में आज नहीं तो कल अमीर बनेगा, 100% बनेगा। इतना कह के सर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे गुरुजनों को हमें भी सुनना है, और समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और माइक हैंड ओवर करता हूं हमारे योगेश सर को। और धन्यवाद करता हूं एक बार सर आपका, कि आप इतने बड़े मंच पे हम लोगों को